रुको। अरे वाह, जो जो ओहो, पहले तो गीत कैसन होखे। अरे पटना से पैदा बोलाई दो, सुरेंद्र भैया बात हो भी जाए जमाना जाने भी न। पटना से पैदा बोलाई दो, नगरा गई निमुइया। आज आपको अपने महापुरुषों के इतिहास को जानने का दिन है। आज आपको अपने महापुरुषों के समर्पण और त्याग को जानने का दिन है। साहब, जब आप समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके समर्पण और त्याग को जमाने के लोग जानते हैं और जमाने के लोग बताते हैं। कुछ ऐसा कर गुजरिए कि आपके नाम का ऐसा मेला लगे, कुछ ऐसा कर गुजरिए। आखिर इन महापुरुषों ने क्या किया? उन महापुरुषों में जिनकी आज जयंती है, उनके लिए 3-4 लाइन किए गीत। अरे भारत भइल उजियार हो, उजियार मतलब मंडोरा होला। ये ठेठ भोजपुरी में उजियार कहल जाला। आदरणीय राम अवतार गार्जियन हमारे आगे पूर्व ब्लॉक प्रमुख दुर्गावती रामोत्तर बाबू के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान कर देंगे। गार्जियन उजियार माने अंजोरा होला का। जब हमारे महापुरुषन का जन्म ना रहे तो भारत में सूरज नहीं उगत रहा का। क्योंकि अंजोर तो सूरज भगवान जब उगे तब होला नू, चंदा मामा उगे ना तब न होला। लेकिन हमार लाइन कहा था कि भाई भारत भाई उजियार हो। अरे बाबा, का ये करा ले पहले भारत उजियार ना रहल का? भारत उजियार था, लेकिन भारतवासी, भारत के बहुजनों की जिंदगी उजियार नहीं थी। भारत उजियार था, भारत में रोशनी थी। सुबह सूरज उगते थे, शाम को ढलते थे, और रात में चंद्रमा निकलते थे, सुबह ढल जाते थे। रोशनी भारत के अंदर थी, लेकिन बहुजनों के अंदर रोशनी नहीं थी। उस रोशनी की बात मैं कर रहा हूँ, उस उजियार की बात मैं कर रहा हूँ, उस उजाले की बात कर रहा हूँ। कौन सा उजाला? अरे भारत भइल उजियार हो, अरे ज्योतिबा के ज्योति से भारत भइल उजियार हो। भारत भइल उजियार हो ज्योतिबा के ज्योति से। ज्योतिबा राव फूले, महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने कौन सी ज्योति जलाई? कोई जोर से चिल्ला के बताए, कौन सी ज्योति जलाई? इधर से एक भाई बोले और इधर से हमारी एक बहन हाथ उठाई। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। एक बार जोरदार ताली इस बहन के लिए और इस भाई के लिए। इसी तरह हर साल मेला लगेगा ना, तो आज एक भाई आवाज उठाए हैं, एक बहन आवाज उठाई है, अगले साल सभी लोग बताएं। आप लोगों को लगता है कि ऐसा आयोजन नहीं होने के अभाव में, हम जानकारी के अभाव में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना? तो इन बातों को सब लोग जानेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा की जोत जलाई, उससे हमारे बहुजन समाज की माताएं बहनों का ही नहीं, बल्कि सर्वजन समाज के माताओं बहनों का भी कल्याण हो गया। आइए जरा उनका जीवन परिचय जानते हैं संक्षेप में। सीताबाई गोविंद राम के रहले हैं ललनावा।
27 सन 1800 का सन शायद हम लोग के लिए ज्यादा लग रहा है। ऐतिहासिक नजरिए के दृष्टि से देखा जाए तो हमको लगता है सन 1800 ज्यादा लग रहा है, शायद ऐसा ही ना। 1800 में कौन जन्मे? ज्योतिबा फुले। और 1800 में कौन जन्मे? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी हमारे बहुजन समाज के दो महापुरुषों का जन्म होता है। एक बार सन 18 के नाम पे तो ताली बनती है ना। गौर करना साहब, कभी कभी कुछ चीजें हमको आपको उद्वेलित कर देती है। इनका जन्म होता है, जब जन्म हुआ तो भइले 17 के दुलार हो, भइले 17 के दुलार हो, ज्योतिबा के ज्योति से भइले 17 के दुलार हो। अरे ज्योतिबा के जब इनका जन्म होता है 17 में, माँ बाप के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, माँ बाप के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनकी बचपन में शिक्षा बंद हो गई, लेकिन इन्होंने दोबारा अपना एडमिशन कराया। कहाँ एडमिशन कराया? मिशन स्कूलिया में कइले पढ़ाई, अच्छा एक बात सोचला पर समझला पर लगता कि यहाँ कुछ महाज्ञानी बैठ करके ज्ञान का भंडार खोल देते हैं। इस बात को आप जाने तो ये बात बता रही कि जब ज्योतिबा राव शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस टाइम भारत में कोई विद्यालय अपने देश की नहीं रही, स्वदेशी विद्यालय नहीं था। अर्थात जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने शिक्षण संस्थान जो खोल रखी थी उसी में हमारे भारत के लोग पढ़ते। मिशन स्कूल अर्थात अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल में, ईसाई क्रिश्चियन विद्यालय में इनका शिक्षा ग्रहण होता है। और इनका शिक्षा ग्रहण हुआ तो अरे जाति प्रथा खातिर लड़ले लड़ाई, अब समझिए कि हम आप ग्रेजुएट हो करके, हायर एजुकेटेड हो करके भी समाज में जातिवाद के दंश को झेलते हैं, और इन्होंने थोड़ी सी शिक्षा हासिल करके समाज की कुरीतियों पे चोट करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब आप सच्चाई बोलते हैं साहब ना, ये लाइन और ये बात किसी भी व्यक्ति पे लागू हो सकती है, चाहे वो मनुवादी हो चाहे अम्बेडकरवादी हो, सब पे लागू हो सकती है। जब आप सच की राह में चलते हैं तो गलत करने वालों को आप काट की तरह चुभते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे समाज के हमारे महापुरुष रहे हो, चाहे समाज के हमारे राजनेता हो, चाहे समाज के हमारे ईमानदार पत्रकार बंधु हो, वो काट की तरफ चुभने लगते हैं। चाहे समाज के हमारे पदाधिकारी हो, अगर वो ईमानदारी के रास्ते पे चल जाए, समाज के उत्थान के रास्ते पे समाज को लेकर के चले, तो वो काट की तरह चुभने लगते हैं। अच्छा, यही हाल हुआ महात्मा ज्योतिबा फूले राव के साथ, उनके साथ भी हुआ। क्या हुआ? अरे जातिवादी भइले बेमार हो, जातिवादियन को बुखार आ गया। चैनल वाले पत्रकार बंधु, गीत बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में सब लोग डालेंगे, जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी लोग। ये मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए। जब जाति प्रथा के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने आंदोलन करना शुरू किया, तो जो जातिवाद के पोषक थे, जिनका जातिवाद से भरण पोषण होता था, जिनका जातिवाद से परिवार चलता था, वे क्या हो गए? कलरा के पीछे, डायरिया,
हैजा, बदहजमी, गैस्ट्रिक, लीवर बढ़ गई है लीवर बढ़ गई। पेट जर लगा। लीवर नहीं बढ़ेला, लीवर का चर्बी बढ़ेला, फैटी लीवर हो गई, ये कह सकते हैं कक्का। अच्छा चचा। तो दही अचार दीवार भैले बेमार हो, अरे छोटी से जाती जाती भाई